ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर और रहस्यमयी रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जहां से कोई वापस नहीं आ सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं, जो कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे तेज ट्रैवल करती है। ये सारी बातें तो आपको पहले से ही पता है, तो फिर मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? वेल, ये वो रीजन है जिसके कारण हम किसी भी ब्लैक होल को नहीं देख पाते। लेकिन 10 अप्रैल 2019 ये वो दिन था जब हमने पहली बार किसी रियल ब्लैक होल की शैडो की तस्वीर देखी और हमने ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया। ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो हमसे करीब 5 करोड़ 50 लाख लाइट ईयर्स दूर स्थित मेसियर 87 नाम के गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। मतलब ये हमसे बेहद दूर है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे धरती के सबसे पास वाला ब्लैक होल कौन सा है? ये हमसे कितने पास है? क्या ये हमारी ओर बढ़ रहा है और क्या ये हमें निगल सकता है? एक राज की बात बताऊं, ये इतने करीब है कि आप इसकी ओर बिना किसी बड़ी टेलीस्कोप के रात के आसमान में अपनी नंगी आंखों से भी साफ साफ देख सकते हैं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना तो बनता है यार। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे साउदर्न हेमिस्फेयर में मौजूद एक कॉन्स्टेलेशन टेलीस्कोपियम से। इस कॉन्स्टेलेशन के एज में बसा है एक स्टार QV टेलीस्कोपी, या कहें तो HR 6819। ये काफी ब्राइट स्टार है और इसी कारण से वैज्ञानिक इस तारे पे दिलचस्पी रखते थे। साल 1980 के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स डैक्स और स्लेटबैक ने इस तारे के स्टेलर स्पेक्ट्रा, यानी कि इस तारे से आने वाली रोशनी के स्पेक्ट्रम की पढ़ाई की और उन्होंने यहाँ कुछ अजीब देखा। इस तारे की अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक नहीं बल्कि 2 तारों की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रही थी। एक B स्टार यानी कि नन सुपर जायंट स्टार और एक B33 स्टार यानी कि हॉट जायंट स्टार। साल 2003 में मोनिका मेंट्ज ने HR 6819 के स्पेक्ट्रम से 2 तारों के होने की पुष्टि की। लेकिन उस समय तक इस तारे की इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं की गई थी कि हम इसके ऑर्बिटल पीरियड का पता कर पाए। इसके बाद इस तारे की तरफ वैज्ञानिकों की रुचि बढ़ने लगी और फिर साल 2009 में थॉमस रिवीनियस और उनके कॉलीग्स ने मिलकर अपने स्टडीज में इन दोनों इंडिविजुअल स्टार्स के स्पेक्ट्रा को डिसएंटेंगल कर ही दिया और अब फाइनली हमने इस बाइनरी स्टार सिस्टम की खोज कर ही ली। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कहां बात ब्लैक होल की हो रही थी और कहां तुम बाइनरी स्टार सिस्टम के बारे में बता रहे हो? अरे भाई ठहरो जरा, सब्र करो। साल 2019 में इन स्टार्स के कंप्लीट रेडियल वेलोसिटी मेजरमेंट्स को कंडक्ट किया गया और इसके रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे, क्योंकि ये रिजल्ट्स हमें बता रहे थे कि ये दोनों स्टार्स किसी तीसरी ऑब्जेक्ट को बहुत तेजी से ऑर्बिट कर रही है। मतलब यहाँ 2 नहीं बल्कि 3 स्टार्स है और ये एक बाइनरी नहीं बल्कि ट्राइनरी स्टार सिस्टम है। लेकिन मिस्टीरियस बात तो ये थी कि वो तीसरा ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा था। साल 2020 में जब इस स्टार सिस्टम के तारों की रेडियल वेलोसिटी को एनालाइज किया गया, तब हमें उस अनसीन स्टेलर ऑब्जेक्ट की मिनिमम मास का पता चला। उस ऑब्जेक्ट का मास हमारे सूरज के मास से 4.2 गुना ज्यादा है। मतलब कि ये वाकई में एक मैसिव ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि इतने हाई मास वाला ऑब्जेक्ट अगर एक स्टार होता तो इसे हम आसानी से देख सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ना तो स्टेलर स्पेक्ट्रम में और ना ही एक्स रेज में। मतलब कि ये तीसरा ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल है और इस ब्लैक होल के पास कोई एक्रीसेंट डिस्क भी नहीं है, जिसके कारण हम इसे नहीं देख सकते। आप इस इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि किस तरह से ये ट्राइनरी सिस्टम चक्कर काटता है। यहाँ रेड कलर में ब्लैक होल है और ब्लू कलर में स्टार्स के पाथ है। ऐसा लगता है कि मानो ये दोनों एक दूसरे को चेज कर रहे हैं। हमने आज तक ऐसे 9000 से भी ज्यादा स्टेलर सिस्टम्स खोजे हैं जिसमें एक ब्लैक होल मौजूद है, बट HR 6819 ही वो एकमात्र स्टेलर सिस्टम है जिसे हम नंगी आंखों से भी, जी हाँ, नंगी आंखों से भी साफ आसमान में देख सकते हैं। इस स्टार सिस्टम की एपरेंट मैग्नीट्यूड यानी कि धरती से देखने पर इसकी ब्राइटनेस करीब 5.36 है। मतलब उतनी ही जितनी यूरेनस का मैक्सिमम एपरेंट मैग्नीट्यूड होता है। आप इसके ब्लैक होल को तो नहीं देख सकते, बट आप इस स्टार सिस्टम को एक सिंगल स्टार के रूप में टेलीस्कोपियम कॉन्स्टेलेशन में देख सकते हो, बशर्ते आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में एक क्लियर नाइट स्काई में देखना पड़ेगा। ये स्टार सिस्टम
सिस्टम हमसे केवल 1120 लाइट ईयर्स ही दूर है। वैसे तो ये दूरी काफी ज्यादा है, लेकिन कॉस्मिक डिस्टेंस के आधार पर ये दूरी कुछ भी नहीं है और यही अब तक का नोन सबसे क्लोजेस्ट ब्लैक होल है। अब क्या हमें इस ब्लैक होल से कोई खतरा है? वेल, सिंपल वर्ड्स में कहूं तो नहीं, इससे हमें कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि ये हमसे बेहद ज्यादा दूर है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। HR 6819 में मौजूद ब्लैक होल एक नॉन वायलेंट ब्लैक होल है, मतलब ये अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को अभी तक तो कोई हार्म नहीं पहुंचाया है और इसी कारण इसके पास कोई एक्रीशन डिस्क भी नहीं है और यही बात है कि हम इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अब इसकी खोज केवल एक शुरुआत है, लेकिन जरा सोचिए कि ना जाने और भी ऐसे कितने अदृश्य ब्लैक होल इस अंतरिक्ष में यूं ही भटकते होंगे और क्या पता कोई हमारी तरफ भी आ रहा होगा, लेकिन हम उसे देख भी नहीं सकते। आज के आधुनिक युग में हम अपने एडवांस टेलीस्कोप एरेज की मदद से काफी हद तक आसानी से ब्लैक होल्स का पता लगा लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले ब्लैक होल्स को देखने का केवल एक ही जरिया हुआ करता था, उसके एक्रीशन डिस्क की मदद से। एक्रीशन डिस्क के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये ब्लैक होल के चारों तरफ का रीजन होता है जहां ब्लैक होल को चक्कर काटने वाले मटेरियल इतनी ज्यादा स्पीड से रिवॉल्व करते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से उनसे बेहद स्ट्रॉन्ग एनर्जी और लाइट का इमिशन होता है और ये हमें ग्लो करता हुआ दिखता है। हम इसी एक्रीशन डिस्क को ही देख पाते हैं। HR 6819 की डिस्कवरी से पहले हमारी धरती का सबसे क्लोजेस्ट नोन ब्लैक होल था V616 मोनोसरोटिस। ये ब्लैक होल एक बाइनरी स्टार सिस्टम A062000 में मौजूद है। इस बाइनरी स्टार सिस्टम का दूसरा स्टार एक K टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। ये ब्लैक होल एक वायलेंट ब्लैक होल है और ये अपने कंपेनियन स्टार से मैटर को अपनी ओर खींच रहा है और इसी कारण इसके चारों ओर एक एक्रीशन डिस्क भी बन चुकी है। ये एक्रीशन डिस्क बहुत बड़ी मात्रा में विजिबल लाइट और एक्स रेज को एमिट करती है और इसी कारण से हम इसे आसानी से आइडेंटिफाई कर चुके थे। यहाँ धरती से देखने पर हमें इस स्टार सिस्टम की अपीरेंट ब्राइटनेस में निरंतर चेंजेस देखने को मिलते हैं और इसी कारण से A062000 को वेरिएबल स्टार डेजिग्नेशन V616 मोनोसरोटिस भी दिया गया है। ये स्टार सिस्टम हमसे करीब 3457 लाइट ईयर्स दूर मोनोसिरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। और क्या आपको पता है कि फेमस फिजिसिस्ट सर स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने ब्लैक होल को समझाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, उनके याद में 15 जून 2018 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बिग रेडियो एंटेना सेब्रेरोस स्टेशन से एक सिग्नल ट्रांसमिट की गई थी, जिसे इस ब्लैक होल की ओर भेजा गया। ये सिग्नल स्पीड ऑफ लाइट से V616 मोनोसरोटिस की ओर ट्रैवल कर रही है और करीब 3457 साल बाद, यानी कि साल 5475 में ये उस ब्लैक होल तक पहुंच जाएगा और तब ये इंसान इतिहास का फर्स्ट एवर इंटरैक्शन होगा विद ए नोन ब्लैक होल। इस काम के लिए इसी ब्लैक होल को इसलिए चुना गया क्योंकि ये उस समय धरती का सबसे क्लोजेस्ट नोन ब्लैक होल था। ये वाकई में एक बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट है उस वैज्ञानिक के लिए जिन्होंने हमें ब्लैक होल के बारे में इतना कुछ बताया है, जिनकी वजह से हम ब्लैक होल को आज इतने बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो इस बात के लिए इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है मेरे यार। वैसे ब्लैक होल की खोज आज भी खत्म नहीं हुई है, आज भी हम ब्लैक होल के खोज में लगे हुए हैं। जिस इवेंट होराइजन टेलीस्कोप एरे से हमने M87 गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीर ली थी, आज वो हमारे मिल्की वे के सेंटर में स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस A स्टार की इमेज लेने में लगा हुआ है और जल्द ही हम अपने गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल की रियल इमेज को भी देख पाएंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं इन ब्लैक होल्स के बारे में? क्या आपको ब्लैक होल्स डरावने लगते हैं या फिर आपको भी मेरी ही तरह ब्लैक होल्स काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल मर्चेंडाइज को खरीद कर। तो सोच कर रहे हो अभी कभी हमारे वेबसाइट antarikshtv.in पर जाओ, यहाँ आपको मिलेगा एक से बढ़कर एक नए नए स्पेस डिजाइन वाले टी शर्ट्स जो कि खास तौर पर आप ही के लिए बनाया गया है। तो सोच कर रहे हो अभी जाओ antarikshtv.in पर। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।